आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जो हमारे पास है वेक्टर इन इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हमने पहले चैप्टर में ये बात की थी कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो हमने इस डायरेक्शन जो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं डायरेक्शन के लिहाज से, तो वो हमारे पास इसकी दो किस्म है। एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। एक हमारे पास होते हैं स्केलर क्वांटिटी और एक हमारे पास होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन के लिहाज से फिजिकल क्वांटिटी की ये दो टाइप्स है। अभी स्केलर कैसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी बेटा हमेशा मैग्नीट्यूड पे डिस्क्राइब होता है। टोटली किस चीज़ पे डिस्क्राइब होता है? मैग्नीट्यूड पे। और मैग्नीट्यूड आप जानते होंगे कि द न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट, जब हमारे पास एक नंबर आ जाए प्रॉपर यूनिट के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो स्केलर के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। और वो मैग्नीट्यूड पे ही सारे के सारे डिस्क्राइब हो जाता है। मसलन अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए 5 kg शुगर चाहिए हमें, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 kg जो नंबर है विद प्रॉपर यूनिट, तो इससे सारे के सारे बात समझ में आ जाती है कि 5 kg शुगर मांग रहा है। इसका मतलब इसमें जो ये अगर मैं कोई दुकानदार वगैरह से कहूँ कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, तो इसका मतलब ये जो 5 kg में बोलूँ तो सारे के सारे वो बात समझ आ जाती है दुकानदार के जहन में, कहाँ ये 5 kg शुगर मांग रहा है। तो ये हमारे पास जो मास है, kg मास की यूनिट है, तो इससे वजह से ये मास जो हमारे पास जो क्वांटिटी है, ये मास भी एक क्वांटिटी है ना, तो ये मास हमारे पास स्केलर है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम अगर कहें कि हमें 5 kg शुगर चाहिए, तो इसका ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिस्क्राइब हो जाता है। तो वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे वो सारे के सारे डिस्क्राइब हो जाता है। कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी विच कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जो मैग्नीट्यूड पे सारे के सारा क्वांटिटी डिस्क्राइब हो जाता है, तो इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड से, तो इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो स्केलर क्वांटिटी, इसी वजह से मैं अगर वो एग्जांपल ले लूँ 5 मीटर, मैं कहूँगा 5 मीटर लेंथ, ठीक है ना। तो 5 मीटर अगर मैं कहूँ 5 मीटर, तो 5 मीटर इसका मतलब हम बस 5 मीटर कोई तार चाहिए। हम अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो 5 लेंथ की बात करूं तो 5 मीटर एक तार चाहिए, या मैं कहूँ कि 5 मीटर हमें एक लेंथ है जिसकी 5 मीटर है। तो ये इससे हमें कंप्लीटली समझ में आता है कि 5 मीटर जो लेंथ इसके लेंथ की बात करें। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात, वो अलग बात है, डिस्प्लेसमेंट की नहीं किस पे खास डायरेक्शन हमारे पास स्पेसिफाई हो, लेकिन अगर लेंथ की मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जिस तरह अगर मैं मास की बात करूँ 5 kg, तो kg भी हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज 10 सेकेंड, तो 10 सेकंड अगर मैं टाइम के लिहाज से कहूँ 10 सेकंड, तो 10 सेकंड से हमारे सारे के सारे चीज़ समझ में आ जाती है कि 10 सेकंड का मतलब ये है कि ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हमारे जो है ना स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसके बाद हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किस चीज़ पे रिप्रेजेंट होता है? स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं सपोज ये लेंथ है, मैं कहूँ कि इसका 5 मीटर, ये एक वायर है, इसका 5 मीटर लेंथ है, तो ठीक है ना। तो 5 मीटर इसका जो ये मैग्नीट्यूड है इसका, तो सारे के सारे अगर मैं कहूँ कि एक वायर का 5 मीटर मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो सारे के सारे समझ में आ जाती है। और मैं कहता हूँ ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि 5 मीटर से सारा क्वांटिटी जो है ना, ये जो लेंथ है, ये डिस्क्राइब हो जाता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। या अगर कोई बंदा कहे कि ये जो एक बक्स है और इसका मास हमारे पास है 20 kg,
तो फिर भी हमारे पास, मैं अगर सिर्फ ये कहूँ कि 20 kg, तो 20 kg हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉपर यूनिट है, तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड के सारे, मैग्नीट्यूड से सारा इस बॉडी का एक्सप्रेशन हो जाता है कि हमारा, अगर मैं कहूँ कि ये बक्स 20 kg का है, तो इसका मतलब ये सिर्फ इसकी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से क्या होता है, एक्सप्लेन हो जाता है। तो इसे, इस तरह क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। या अगर हम और एग्जांपल पे जाए, तो एग्जांपल अगर हम देख ले, इस तरह तो हज़ारों इनफाइनाइट एग्जांपल है, लेकिन अगर हम देख ले तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। या हम देख ले वर्क हो गया, वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वर्क जो काम को कहते हैं, ठीक है ना। स्पीड हमारे पास, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। कौन से क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज़। और ये वो क्वांटिटीज़ है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे क्या हो जाता है, सारे के सारे डिस्क्राइब हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हो सकता है। लेकिन याद रखें कि इसका जो एडिशन है, जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, तो ये हमेशा सेम क्वांटिटी का होगा, ठीक है ना, सेम क्वांटिटी का होगा। जो डायमेंशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, सेम क्वांटिटी का मतलब अगर 5 kg है, तो इससे हम प्लस या 6 kg ही कर सकते हैं। kg के साथ, मास के साथ क्या होगा, 8 होगा, जिससे हमारे पास आता है 11 kg, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंपल है, लेकिन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारे पास क्वांटिटीज है वो सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इस तरह नहीं होगा कि मैं कहूँ कि 4 kg प्लस 9 मीटर, इस तरह नहीं होगा, ठीक है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा क्या होने चाहिए, हमेशा सेम क्वांटिटी होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर हम करें, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो। लेट सपोज अगर हम कहें कि स्पीड हमारे पास बराबर है एस ओवर टी का, तो ये दोनों को डिवीजन से भी हमारे पास क्या था, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके हम डिवाइड कर सकते हैं। या मैं कहूँ कि टाइम हमारे पास बराबर हो जाएगा एस डिवाइड बाई वी का, तो ये भी स्केलर है, तो ये भी दोनों हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ, तो इस तरह भी कर सकते हैं कि एस बराबर है वी मल्टीप्लाई बाई टी का, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिफरेंट और डिफरेंट क्वांटिटी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बरअक्स हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिस्क्राइब नहीं होता, ये इसके लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और साथ में प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो कंप्लीटली डिस्क्राइब होता है किस चीज़ पे, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन के साथ ये कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है जो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है किस चीज़ पे, कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाता है मैग्नीट्यूड एज एलवेज डायरेक्शन पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ये दोनों को अगर हम, ये दोनों अगर एक क्वांटिटी में है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अच्छा, अभी वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या अगर हम एग्जांपल देख ले, तो लेट सपोज हमारे पास ये लेट सपोज एक बक्स है, ये लेट सपोज एक बक्स है और इस पे एक बंदा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। तो रिकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, तो इसमें अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
और एक्सेलरेशन की एक ख़ास डायरेक्शन होगी। क्या होगी? एक ख़ास डायरेक्शन होगी। तो और ये साथ में क्या करेगा, एक जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फोर्स आप किस तरफ अप्लाई करते हो, ठीक है ना, एक्सेलरेशन किस तरफ प्रोड्यूस हो है, तो इसकी वजह से ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे काम इधर नहीं चलता बल्कि साथ में डायरेक्शन भी ज़रूरी है। हम कहते हैं कि फोर्स किस की तरफ है, वाई की तरफ है अलॉन्ग वाई एक्सिस, या फोर्स हमारे पास है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या हमारे पास जी एक्सिस में है, या नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, और रिप्रेजेंटेशन में हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह। लेकिन ये वो क्वांटिटी जिसके जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे नहीं बल्कि साथ में क्या डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन से क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन की भी क्या होती है, ज़रूरत लाजमी है, ज़रूरत हो सकती है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड और साथ में जब डायरेक्शन से दोनों इकट्ठे, अगर हम दोनों इकट्ठे करो इस पे एक क्वांटिटी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगर हम देख लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अगर हम देख लें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमारे पास दो किस्म की होती है। एक को हम सिंबॉलिकली कहते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, और एक को हम कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिकली भी ये रिप्रेजेंट हो जाता है और ग्राफिकली भी ये क्या होता है, रिप्रेजेंट। सिंबल का मतलब लेटर्स, कोई लेटर पे भी इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में ग्राफ के ज़रिए भी इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो इसके लिए हम एक्सिस को ड्रा करते हैं। किस चीज़ को ड्रा करते हैं? एक्सिस को। और ये जो एक्सिस है, अगर 2 डायमेंशन हम देख लें तो एक्सिस एक हमारे पास होते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, तो एक्स और एक्स डैश, और ये जो वर्टिकल लाइन होते हैं इसको वाई वाई डैश, और इसके लिहाज से इसको हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा हम इस प्लेन में या इस कार्टेशियन प्लेन में हम हमेशा क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं।